गर्मी और नमी के मौसम में स्किन इन्फेक्शन काफी बढ़ जाते हैं। आइए जाने देश और दुनिया के जाने माने और अपने शहर दिल्ली के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कपिल चंद्रा क्लिनिक दिल्ली से कि त्वचा की सही देखभाल के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी त्वचा निरोगी रहे। वेलकम डॉक्टर कपिल चंद्रा ऑन फंगल फ्री इंडिया टॉक शो। मेरा सवाल आपसे है कि फंगल इन्फेक्शन की देखभाल कैसे करें और उससे कैसे निपटे। फंगल इन्फेक्शन की देखभाल के लिए हमें ध्यान रखना है कि हम पसीने से बच के रहें, अपने लूज कपड़े डालें और पसीना है तो शाम को भी शावर लें। और हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी टाइट फिटिंग क्लोथिंग ना पहने, साफ सफाई रखें, देखें नाखून भी हमारे कटे हुए हों क्योंकि ये देखा जाता है कि नाखून में भी फंगस छिपा रह सकता है। और हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसी के साथ कपड़े शेयर ना करें, अपना टाल सोप सब चीज़ें अलग रखें क्योंकि आजकल फंगल इन्फेक्शन एक से दूसरे में संक्रमित हो रहा है जिसके कारण पूरे परिवार के परिवार हमारे पास दिखाने आते हैं। फंगल इन्फेक्शन का इलाज क्या है? फंगल इन्फेक्शन का जो इलाज है वो सबसे ज्यादा हाइजीन को मेंटेन करना। हमें ध्यान रखना कि हम साफ सुथरे कपड़े पहने, हमेशा कॉटन की क्लोथिंग डालें, लूज कपड़े डालें और एक दूसरे के साथ कपड़े शेयर ना करें। और ये ध्यान रखें कि हमें पसीना जब भी आए तो शाम को शावर ले लें। इनकी मेडिकेशंस होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं, उन मेडिसिन का रेगुलर इस्तेमाल करें जब जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें। और ध्यान रखें कि इन्हें टाइमली खाना है। होता क्या है कि हम थोड़े से दिन खाते हैं, थोड़ा सा बेटर होता है और फिर हम छोड़ देते हैं, इसीलिए वो इलाज पूरा नहीं होता और फंगल रेजिस्टेंस में चला जाता है और बार बार लोगों को होता रहता है। सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? आजकल फंगल इन्फेक्शन थोड़ा रेजिस्टेंस में चला गया है। पहले बीमारी सिंपल थी और आसानी से ठीक हो जाती थी। सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट जो है लंबा चलता है वो नेल इन्फेक्शन का चलता है। और ये देखा गया है कि नेल इन्फेक्शन जो है वो बाकी बॉडी में भी फंगल इन्फेक्शन फैला सकता है। बट जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फंगल इन्फेक्शन करता है वो होता है ग्रॉइन एरिया का, क्योंकि हमें चलने में दिक्कत होने लगती है, बैठने में दिक्कत होने लगती है, इचिंग बहुत होती है जैसे ही कपड़े उतारते हैं और हम अनकंफर्टेबल पूरे टाइम फील करते रहते हैं और सामने वाले के सामने हमें अच्छा नहीं लगता कि इच करें। तो उसका ध्यान हमें और रखना होता है। पसीना भी वहाँ पर बहुत जमता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पर इरिटेशन ना हो, तो इसलिए वो ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाए तो क्या एंटी फंगल उपचार लेना बंद कर सकते हैं? आइडली लक्षण तो आपको 7 दिन के अंदर ही बेहतर दिखने लगते हैं, बट उपचार जो है वो इसका लंबा चलता है क्योंकि सिर्फ लक्षण कम होने से खत्म नहीं होता, निशान भी रह जाते हैं और फंगल ना नीचे छुपा रहता है। तो हमें उसकी मेडिकेशन का डोज जो हमारे प्रिस्क्राइब डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उतना करना चाहिए। एटलीस्ट आजकल हमें जो भी मेडिसिन हैं जब तक डॉक्टर हमारा मना ना करे तब तक हमें मेडिसिन लेनी है। जब तक वो रिपीट कंसल्टेशंस के लिए बुलाए, जब तक वो मेडिसिन कहें तब तक आपको लेनी है। और अपने आप ही ना लें क्योंकि ये सारी मेडिसिन लिवर के थ्रू जाती हैं, तो वो अपना लिवर टेस्ट और बाकी टेस्ट भी कराएंगे टू मॉनिटर इट। कितने समय तक एंटी फंगल दवाएं लेने की आवश्यकता है? हमें एंटी फंगल दवाइयाँ एटलीस्ट 3 हफ्ते तक तो चाहिए होती हैं यूजली, बट कल फंगल रेजिस्टेंस में चला गया है तो आजकल इसका कोर्स लंबा भी चलता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें 1.5 महीना भी खिलानी पड़ती है। कभी कभी कुछ लोगों में बार बार रिलैप्स होता रहता है तो हमें 2 महीने भी खिलानी पड़ती हैं। बट हम हमेशा ध्यान रखें कि हम अच्छी मेडिसिन खाएं और कोशिश करें कि टाइमली डोज लें। अगर डॉक्टर साहब ने 2 बार लिखी है तो 2 बार लें। कभी कभी होता है हमें 1 कैप्सूल से आराम आ रहा है तो हम 1 खा रहे हैं, डोज आधी अधूरी ले रहे हैं, 2 से 3 हफ्ते खाकर अपने आप ही छोड़ दे रहे हैं, तो देखा गया फंगल वापस से हो जाता है और अगली बार जब आता है तो उसे ठीक करने में हमें और ज्यादा टाइम लगता है। सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? आजकल फंगल इन्फेक्शन थोड़ा रेजिस्टेंस में चला गया है। पहले बीमारी सिंपल थी और आसानी से ठीक हो जाती थी। सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट जो है लंबा चलता है वो नेल इन्फेक्शन का चलता है। और ये देखा गया है कि नेल इन्फेक्शन जो है वो बाकी बॉडी में भी फंगल इन्फेक्शन फैला सकता है। बट जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फंगल इन्फेक्शन करता है वो होता है ग्रॉइन एरिया का, क्योंकि हमें चलने में दिक्कत होने लगती है, बैठने में दिक्कत होने लगती है, इचिंग बहुत होती है जैसे ही कपड़े उतारते हैं और हम अनकंफर्टेबल पूरे टाइम फील करते रहते हैं और सामने वाले के सामने हमें अच्छा नहीं लगता कि इच करें। तो उसका ध्यान हमें और रखना होता है। पसीना भी वहाँ पर बहुत जमता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पर इरिटेशन ना हो, तो इसलिए वो ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन का इलाज क्या है? फंगल इन्फेक्शन का जो इलाज है वो सबसे ज्यादा हाइजीन को मेंटेन करना। हमें ध्यान रखना कि हम साफ सुथरे कपड़े पहने, हमेशा कॉटन की क्लोथिंग डालें, लूज कपड़े डालें और एक दूसरे के साथ कपड़े शेयर ना करें। और ये ध्यान रखें कि हमें पसीना जब भी आए तो शाम को शावर ले लें। इनकी मेडिकेशंस होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं, उन मेडिसिन का रेगुलर इस्तेमाल करें जब जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें। और ध्यान रखें कि इन्हें टाइमली खाना है। होता क्या है कि हम थोड़े से दिन खाते हैं, थोड़ा सा बेटर होता है और फिर हम छोड़ देते हैं, इसीलिए वो
इलाज पूरा नहीं होता और फंगल रेजिस्टेंस में चला जाता है और बार बार लोगों को होता रहता है। A public awareness initiative for Healthy India.